नमस्कार दोस्तों, चलिए देखते हैं बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा सर्वे। भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देख ले तो भागलपुर में एनडीए को 4 सीटें मिलने की संभावना नजर आ रही है। वहीं पर आरजेडी गठबंधन के खाते में भागलपुर में 3 सीटें मिल सकती है, अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट नहीं जा रही है। भागलपुर के बाद बात करें बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे, तो बेगूसराय में दोस्तों एनडीए को 4 सीटें मिलने की संभावना नजर आ रही है, जबकि आरजेडी गठबंधन के खाते में 3 सीटें बेगूसराय में जा सकती है। यानी बेगूसराय में भी आरजेडी और एनडीए गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। अररिया की 6 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देख ले तो अररिया में दोस्तों कहीं ना कहीं तौर पे एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीट जा रही है, जबकि आरजेडी गठबंधन के खाते में भी 3 सीटें जा रही है। इस दफा बिहार विधानसभा के चुनाव में काफी बड़ी लड़ाई बीजेपी और आरजेडी के बीच देखने को मिल सकती है। तो जितने भी लोग आरजेडी या बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, आप अपने पार्टी का नाम जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और बिहार के किस जिले से हमारी वीडियो देख रहे हैं ये भी जरूर बताइएगा। अगला विधानसभा का सीट है दोस्तों बांका जिला है, जहां की 5 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देख ले तो एनडीए गठबंधन के खाते में बांका में 2 सीटें जा रही है। आरजेडी की बात करें तो आरजेडी गठबंधन के खाते में बांका में 3 सीटें जाने की संभावना नजर आ रही है, अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट नहीं जा रहा है। पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देख ले तो पूर्वी चंपारण में एनडीए गठबंधन को 5 सीटें मिलने का अनुमान नजर आ रहा है। वहीं पर आरजेडी की बात करें तो आरजेडी के खाते में 7 सीटें पूर्वी चंपारण में जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों की बात करें तो अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट नहीं जा रही है। पूर्वी के बाद पश्चिमी चंपारण की 9 सीटों का ताजा सर्वे देख ले तो एनडीए को 5 सीटें मिल रही है। वहीं पर आरजेडी गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाने की संभावना नजर आ रही है। यानी पूर्वी पश्चिमी चंपारण में भी एनडीए का पलड़ा काफी ज्यादा भारी नजर आता हुआ आ रहा है। अगला विधानसभा का सीट है दोस्तों औरंगाबाद है। 6 विधानसभा की सीटें आती है, एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाने की संभावना नजर आ रही है। आरजेडी की बात करें तो आरजेडी के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। 54 विधानसभा सीटों का हमने ताजा सर्वे देख लिया है, जिसमें से एनडीए को 25 सीटें मिल रही है, आरजेडी के खाते में 29 सीटें अभी तक गई है। अगला विधानसभा का सीट है सुपौल है। सुपौल की 5 सीटों का ताजा सर्वे देख ले तो 1 सीट एनडीए को मिल रहा है, जबकि 4 जो सीट है वो आरजेडी गठबंधन के खाते में सुपौल में जाता हुआ नजर आ रहा है। यानी सुपौल भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है आरजेडी और बीजेपी दोनों के लिए। सुपौल के बाद सीतामढ़ी की 8 विधानसभा सीटों का हम ताजा सर्वे देखें तो सीतामढ़ी में एनडीए को 4 सीटें मिल रही है, जबकि आरजेडी गठबंधन के खाते में सीतामढ़ी में 4 सीटें जाने की संभावना नजर आ रही है, अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट नहीं जा रहा है। सारण की 10 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देख ले तो सारण में दोस्तों 4 सीटें एनडीए को मिलता हुआ नजर आ रहा है। आरजेडी के खाते में 6 सीटें सारण में जाता हुआ नजर आ रहा है। अन्य पार्टियों की बात करें तो अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट नहीं जाती हुई नजर आ रही है। यानी सारण में भी टक्कर की लड़ाई देखने को मिल रही है। सारण के बाद गया की 10 विधानसभा सीटों का हम ताजा सर्वे देख ले तो गया में दोस्तों एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर आरजेडी की बात करें तो आरजेडी के खाते में 6 सीटें गया में जाती हुई नजर आ रही है। सिवान की 8 सीटों का ताजा सर्वे देखें तो एनडीए को 2 सीटें मिलने की संभावना नजर आ रही है, जबकि आरजेडी गठबंधन के खाते में सिवान में 6 सीटें जाने की संभावना नजर आ रही है। अगला विधानसभा का सीट है दोस्तों शेखपुरा है। 2 विधानसभा की सीटें आती है, एनडीए को कोई भी सीट शेखपुरा में नहीं मिल रही है, जबकि आरजेडी गठबंधन के खाते में 2 सीटें शेखपुरा में जा रहा है। अन्य पार्टियों की बात करें तो अन्य पार्टियों को भी सुपड़ा पूरी तरह से साफ है। मुंगेर की 3 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देख ले तो मुंगेर की तीनों सीटें एक एनडीए को मिल रहा है, जबकि 2 सीटें आरजेडी को मुंगेर में मिलता हुआ नजर आ रहा है। यानी मुंगेर में भी बीजेपी और आरजेडी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देख ले तो समस्तीपुर में एनडीए को 7 सीटें मिल रही है, जबकि आरजेडी गठबंधन के खाते में समस्तीपुर में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। समस्तीपुर के बाद रोहतास की 7 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देखें तो रोहतास में दोस्तों एनडीए को 4 सीटें मिल रही है, जबकि आरजेडी गठबंधन के खाते में रोहतास में दोस्तों 3 सीटें मिलने की संभावना नजर आ रही है, अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट नहीं जा रही है। सहरसा की 7 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देख ले तो सहरसा में दोस्तों एनडीए गठबंधन को 4 सीटें मिलने की संभावना नजर आ रही है, जबकि आरजेडी के खाते में सहरसा में 3 सीटें जाने की संभावना नजर आ रही है। यानी सहरसा भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है।
सहरसा के बाद पटना की 14 सीटों का ताजा सर्वे देखें तो पटना में एनडीए को 8 सीटें मिलने की संभावना नजर आ रही है, जबकि आरजेडी के खाते में 6 सीटें पटना में जाता हुआ नजर आ रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट नहीं जा रही है। भोजपुर की 7 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देख ले तो भोजपुर में एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीटें जा रही है, जबकि आरजेडी गठबंधन के खाते में भोजपुर में 4 सीटें जाने की संभावना नजर आ रही है। बक्सर की 4 सीटों का ताजा सर्वे देखें तो बक्सर में एनडीए को 3 सीटें मिल रही है, जबकि आरजेडी गठबंधन के खाते में बक्सर में 1 सीट मिलने का अनुमान है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट नहीं जा रही है। बक्सर के बाद दरभंगा की 6 सीटों का ताजा सर्वे देखें तो दरभंगा में 4 सीटें एनडीए को मिल रही है, 2 सीटें आरजेडी गठबंधन के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। 169 सीटों का अभी तक हमने ताजा सर्वे देख लिया है। आरजेडी 91 सीटों के साथ लीड कर रहा है। अगला सीट है दोस्तों जहानाबाद, जहां की 5 विधानसभा सीटों का हम ताजा सर्वे जहानाबाद की देख ले तो जहानाबाद में एनडीए को 3 सीटें मिल रही है, जबकि आरजेडी गठबंधन के खाते में जहानाबाद में दोस्तों 2 सीटें जाते हुए नजर आ रही है। अन्य पार्टियों की बात करें तो अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जहानाबाद में नहीं जा रही है। जमुई की बात करें तो 4 सीटें आती है जमुई में दोस्तों। जमुई की 4 सीटों में से एनडीए को 2 और आरजेडी को 2 सीटें जमुई में मिलता हुआ नजर आ रहा है, यानी जमुई भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है दोनों ही पार्टियों के लिए। जमुई के बाद गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देख ले तो गोपालगंज में एनडीए को 4 सीटें मिल रही है, जबकि आरजेडी के खाते में 2 सीटें गोपालगंज में मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों की बात करें तो अन्य पार्टियों के खाते में गोपालगंज में कोई भी सीट नहीं जा रही है। खगड़िया की 4 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देख ले तो खगड़िया में दोस्तों एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि आरजेडी गठबंधन के खाते में खगड़िया में भी 2 सीटें जाने की संभावना नजर आ रही है। खगड़िया के बाद दोस्तों किशनगंज की 4 सीटों का ताजा सर्वे देखें तो किशनगंज में एनडीए को 2 सीटें मिलने की अनुमान नजर आ रहा है, जबकि आरजेडी गठबंधन के खाते में भी 2 सीटें किशनगंज में जाता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक 192 सीटों का हमने ताजा सर्वे देख लिया है, जिसमें से आरजेडी को 101 सीटों पे लीड मिली है। कटिहार की 7 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देख ले तो कटिहार में 5 सीटें एनडीए जीत रही है, जबकि 2 ही सीट मात्र आरजेडी के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। बिहार में 243 विधानसभा की सीटें आती है। मधुबनी की बात करें तो 10 विधानसभा का सीट मधुबनी में आता है, जिसमें से एनडीए को 5 जबकि आरजेडी के खाते में भी 5 सीटें मधुबनी में मिलता हुआ नजर आ रहा है। मधुबनी भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मधुबनी के बाद मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों का हम ताजा सर्वे देखें तो मुजफ्फरपुर में दोस्तों 11 में से 2 सीटें एनडीए को मिल रहा है, जबकि 6 सीटें आरजेडी गठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। अन्य पार्टियों की बात करें तो अन्य पार्टियों के खाते में 3 सीटें जा रही है। अगला विधानसभा का सीट है नवादा है, 5 विधानसभा की सीटें आती है, जिसमें से एनडीए को 2 सीटें मिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि आरजेडी के खाते में नवादा में 3 सीटें जाने की संभावना नजर आ रही है, यानी नवादा भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है दोनों ही पार्टियों के लिए। नवादा के बाद नालंदा की 7 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देखें तो नालंदा में दोस्तों एनडीए को 4 सीटें मिल रही है, जबकि आरजेडी गठबंधन के खाते में नालंदा में 3 सीटें जाने की संभावना नजर आ रही है। और 236 विधानसभा सीटों का हमने ताजा सर्वे अभी तक देख लिया है, नालंदा का हो चुका है। उसके बाद पूर्णिया की 7 विधानसभा सीटों का हम ताजा सर्वे देख ले तो आरजेडी को 4 और 3 सीटें एनडीए को मिल रहा है, यानी इसके हिसाब से आरजेडी अपनी सरकार बनाने जा रहा है बिहार में 2025।